क्लास 11 जीव जगत का वर्गीकरण बायो का सेकेंड चैप्टर। आइए समझते हैं। इस पाठ का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। समझते हैं। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व कार्ल कोरेंस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, जिसका प्रकाशन 1758 में हुआ था, में 2 जगत प्राणी प्रस्तुत की। पहला था एनिमल किंगडम, दूसरा था प्लांटी। 2 जगत प्राणी ज़्यादा समय तक मान्य नहीं रही। इसके पश्चात अर्नेस्ट हेकल ने एक तीसरे जगत का प्रावधान किया, जिसका नाम प्रोटोक्रिस्टा रखा गया। इस जगत के अंतर्गत सभी जीवाणुओं शैवालों सम्मिलित कर दिया गया। अतः यह वर्गीकरण भी ज़्यादा दिनों तक मान्य नहीं रहा, यानी तीसरा भी ज़्यादा दिनों तक मान्य नहीं रहा। फिर अतः कोपलैंड ने 4 जगत प्राणी का प्रावधान किया, जिसमें प्रोटोक्रिस्टा को हटाकर 2 नए जगत मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को जोड़ा गया। जो कोपलैंड वैज्ञानिक थे, ये तीसरे में जो प्रोटोक्रिस्टा रखा गया था, अर्नेस्ट हेकल ने रखा था, उसको हटाकर 2 नए जगत मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को जोड़ दिया। 4 जगत प्राणी के पश्चात R.H. विटेकर ने सन 1969 में 5 जगत प्राणी प्रस्तुत की। ये 5 जगत प्राणी बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा 11 के 2025 में एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्रों के लिए। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। पहले हेडिंग डाल देंगे। सॉरी, लाइट थोड़ी चली गई। ओके, हेडिंग डालेंगे 5 जगत प्राणी। आपका क्वेश्चन आएगा 5 जगत प्राणी को स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है R.H. विटेकर ने सन 1969 में 5 जगत प्राणी प्रस्तुत की। इन्होंने कवकों को पादपों से अलग कर दिया। इस पद्धति को तत्कालीन वैज्ञानिकों ने सर्वमान्य प्रदान की। इस पद्धति में 5 जगत कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया सम्मिलित हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे FUNGI, इसे पूंजी नहीं बोलते, फंजाई बोलते हैं। ओके, एक बार और समझ लेते हैं। R.H. विटेकर ने सन 1969 में 5 जगत प्राणी प्रस्तुत की। इन्होंने कवकों को पादपों से अलग किया। इस पद्धति को तत्कालीन यानी तुरंत ही वैज्ञानिकों ने सर्वमान्य ली, मतलब कि मान्यता प्राप्त कर दी कि यह ठीक है। इस पद्धति में 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एवं एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया सम्मिलित हैं। अब यहाँ से लिखेंगे, अब इसे ब्लैक पेन में भी लिख सकते हैं। विटेकर ने 5 जगत प्राणी निम्न लक्षणों के आधार पर प्रस्तुत की। पहला था, अब इस तरह भी लिख सकते हैं, कोशिकीय संरचना, उसके नीचे शारीरिक संगठन, उसके नीचे पोषण की विधियाँ, उसके नीचे जाति वित्तीय संबंध। फिर एक एक हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं। मैंने एक एक हेडिंग इस तरह डाल के चाहे जैसे भी आप लिख सकते हैं। सब सही बात याद होना चाहिए आपको, इसको रटना नहीं है, केवल समझना है। कोशिकीय संगठन, सेल्यूलोज स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत कोशिका की सरल संरचना यानी प्रोकैरियोटिक से जटिल संरचना यानी यूकैरियोटिक का क्रमिक उद्विकास केंद्रक कला की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर आधारित है। अतः प्रोकैरियोटिक कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल को केंद्रक कला के अभाव के कारण जगत मोनेरा में वर्गीकृत किया गया तथा शेष सभी जीवाणुओं को यूकैरियोटिक जो थे उनको अन्य जगत कौन से थे? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें कर दिया गया। केवल मोनेरा था जो कि प्रोकैरियोटिक था।
एक बार और इसे समझ लेते हैं। कोशिकीय संगठन, इसके अंतर्गत सरल संरचना वाले और सरल संरचना से जटिल संरचना वाले सचिव संरचना का उद्विकास केंद्रक कला और केंद्रक कला की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित है। केंद्रक कला के अभाव के कारण जगत मोनेरा को वर्गीकृत किया गया। शेष जो शेष सभी थे उनको 4 जगत में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है। अब तीसरा, शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत विटेकर ने एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया। ये शारीरिक संगठन है जो इसके अंतर्गत विटेकर जी ने एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित कर दिया गया। एक कोशिकीय जीवों कौन कौन से हैं? जीवाणु है, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? जीवाणु हो गया, जैसे अमीबा हो गया, जैसे और भी लिख सकते हैं आप आदि। इन सभी जीवों में सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में होती हैं। एक कोशिकीय में सभी जीवों में सभी क्रियाएं जो होती हैं एक ही कोशिका के अंदर होती हैं, और जबकि बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। अतः एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को जगत प्रोटिस्टा में वर्गीकृत किया गया। दूसरा है पोषण की विधियाँ, मेथड ऑफ फूड टेक। इसमें लिखेंगे पोषण विधियों के हिसाब से जीवों को प्रकाश संश्लेषण से पोषण करते हैं। पोषण विधियों के हिसाब से जीवों को जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें पादप जगत में वर्गीकृत किया गया है। जो मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें जंतु जगत में, तथा जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम कवक जगत में R.H. विटेकर जी ने व्यवस्थित कर दिया गया। हम चौथा जानेंगे हेडिंग जाति वित्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। इसे लिखेंगे इसके अंतर्गत जीवों को उनके क्रमिक विकास के आधार पर उनके इतिहास का अध्ययन करना ही जाति वित्तीय संबंध कहलाता है। इसके अंतर्गत जीवों के वातावरण में हुए परिवर्तनों के वातावरणीय परिवर्तनों के कारण हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब डालेंगे हेडिंग ये 5 जगत प्राणी की विशेषताएं, मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप इंग्लिश भी लिखते जाइए क्योंकि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है लिखना। 5 जगत प्राणी की निम्न विशेषताएं। पहला, प्रोकैरियोटिक जीवों को उनके कोशिकीय संगठन, प्रजनन एवं कार्यकी में भिन्नता के कारण एक अलग जगत मोनेरा में वर्गीकृत किया गया। समझते पर प्रोकैरियोटिक जीवों को उनके कोशिकीय संगठन, प्रजनन और कार्यकी में भिन्नता के कारण उन्हें किसमें किया गया? मोनेरा में वर्गीकृत किया गया। दूसरा है युगलीना जंतु और पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है। अब इसलिए समझिएगा, युगलीना जंतु और पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है। ऐसे मध्यस्थ जीवों को विटेकर ने एक अलग जगत प्रोटिस्टा में वर्गीकृत किया। कवकों के लक्षणों में भिन्नता के कारण उन्हें पादपों से अलग कर दिया और फंजाई में वर्गीकृत कर दिया गया। इस वर्गीकरण पद्धति प्रारंभिक सरलतम जीवों से पादपों एवं जीवों से क्रमिक विकास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। यह वर्गीकरण पद्धति सरलतम जीवों से पादपों एवं जीवों से क्रमिक
विकास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। 5 जगत प्रणाली की हानियाँ। 5 जगत प्रणाली की हानियाँ। इस पद्धति में एक समान लक्षण वाले जीव एक समूह जैसे शैवालों को विभिन्न जगतों में स्थान दिया गया। नीलहरित शैवाल को जगत मोनेरा तथा एककोषीय शैवाल को प्रोटिस्टा, बहुकोषीय शैवालों को पादप जगत में सम्मिलित किया गया। दूसरा पॉइंट, इस वर्गीकरण में वैज्ञानिकों ने शारीरिक संगठन, कोशिकीय संरचना तथा पोषण विधियों को वर्गीकरण का आधार बनाया, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जगतों जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा आदि में भित्ति युक्त तथा भित्ति विहीन, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को रखा गया। तीसरा, यह पद्धति निम्न श्रेणी के जीवों के मध्य स्पष्ट जाति वित्तीय संबंध प्रदर्शित करती है। आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगला आएगा। अगला के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।